अमेरिका में टैरिफ को लेकर एक बार फिर सियासी और कानूनी टकराव तेज हो गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक अहम फैसला सुनाया, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन पीछे हटने के मूड में नहीं नजर आ रहे। नए टैरिफ के ऐलान के साथ ही ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ये शुल्क मंगलवार से लागू हो जाएंगे, यानी कानूनी झटके के बाद व्यापारिक मोर्चे पर आक्रामक रुख बरकरार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला साल 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत दिए गए अधिकारों के इस्तेमाल से जुड़ा है। कोर्ट ने अपने निर्णय में साफ कहा है कि इस कानून के तहत दी गई आपात शक्तियों का उपयोग निर्धारित सीमाओं से आगे जाकर किया गया। न्यायालय का मानना है कि आपातकालीन आर्थिक शक्तियां साधारण परिस्थितियों के लिए होती हैं, न कि व्यापक और स्थायी व्यापारिक नीतियां लागू करने के लिए। हालांकि ट्रंप प्रशासन इस फैसले को अंतिम मानने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। प्रशासन वैकल्पिक कानूनी रास्तों की तलाश में जुटा है, जिनके जरिए समान स्तर के टैरिफ दोबारा लागू किए जा सके। वहीं अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीन ने संकेत दिया है कि अन्य कानूनी प्रावधानों के माध्यम से लगभग वही प्रभाव पैदा किए जा सकते हैं जो पहले लगाए गए टैरिफ से हुआ था। इससे साफ है कि प्रशासन अपने आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव विकल्प पर विचार कर रहा है। टैरिफ को लेकर ट्रंप का रुख लंबे समय से स्पष्ट रहा है। वो इस अमेरिका फर्स्ट नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। आसान शब्दों में समझे तो टैरिफ वो शुल्क है जो आयातित वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। जब कोई सामान दूसरे देश से अमेरिका आता है तो उस पर अतिरिक्त कर लगाया जाता है। वहीं ट्रंप का दावा है कि इससे विदेशी उत्पाद महंगे हो जाते हैं और घरेलू उत्पादों को बाजार में जगह बनाने में आसानी मिलती है। उनके अनुसार इस नीति से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, फैक्ट्रियां देश में लौटेंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। लेकिन अर्थशास्त्री और व्यापार विशेषज्ञों की राय इससे अलग है। उनका कहना है कि टैरिफ का बोझ अंतिम रूप से अमेरिकी कंपनियों और उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है। जब आयात महंगे होते हैं तो कंपनियां अपनी लागत बढ़ने की भरपाई के लिए कीमतें बढ़ा देती हैं। इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है और महंगाई बढ़ने लगती है। वही आलोचकों का ये भी कहना है कि इस तरह की नीतियां वैश्विक सप्लाई चेन को बाधित करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों में तनाव पैदा करती हैं। हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मैक्सिको, चीन, कनाडा और यूरोपीय संघ पर लगाए गए टैरिफ की लगभग 90% लागत अमेरिकी कंपनियों ने ही वहन की। इस निष्कर्ष से ये परसेप्शन मजबूत होता है कि टैरिफ का वास्तविक आर्थिक प्रभाव जटिल है और इसका बोझ अक्सर घरेलू बाजार पर ही पड़ता है। कुल मिलाकर टैरिफ को लेकर कानूनी और राजनीतिक संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी प्रशासन ऑप्शनल उपायों के जरिए अपनी नीति लागू करने की कोशिश कर रहा है। आने वाले समय में इस मुद्दे पर अदालतों, सरकार और व्यापारिक समुदाय के बीच और तीखा टकराव देखने को मिल सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।